चलिए मार्केट का रणनीति बनाया जाए। देखिए ये हफ्ता तो क्लोज हो गया, कल छुट्टी है, अब तो जो होगा मंडे को ही होगा। आज का मार्केट एक सीख जरूर देगा, डिसिप्लिन कितना जरूरी है। कल का वीडियो में क्लियर कट बताए थे कि 160 एक बहुत बड़ा हर्डल है, उसको बहुत मुश्किल होगा पार करना। एक डिप का इंतजार करना पड़ेगा और कॉल ऑप्शन ही बनेगा, लेकिन 940 में बनेगा, 23,940 ऊपर का लेवल में कॉल ऑप्शन में खतरा है। वही खतरा हुआ, हालांकि 200 भी तोड़ा था एक बार, 260 तक गया, लेकिन जो कॉल राइटर है वो आखिर अपना जादू दिखा दिया और वो लास्ट में मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया। देखिए आज का जो कैंडल बना है ना, वो नेगेटिव बना है। मेरा एक जो विश्वास है कि कैंडल पहले बनता है, न्यूज बाद में आता है। आज का कैंडल क्लियर कट शो कर रहा है कि हो ना हो अगला 2-3 दिन में कुछ बैड न्यूज आने वाला है, क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट में सेलिंग था, ब्रॉडर मार्केट में, वो कुछ तो खतरा का घंटी बता रहा है। अब हो सकता है हम गलत हो सकता है ये सिंपल एक्सपायरी रिलेटेड मूव हो, लेकिन आज का क्लोजिंग जो है उसको 24,100 के ऊपर होना चाहिए था। अब मेरे को अगर एक्सपायरी रिलेटेड मूव है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत न्यूज आया अगला 2-3 दिन में, तो ये कैंडल कुछ तो खतरा दे रहा है। इसीलिए रणनीति हम लोग को उसी हिसाब से बनाना होगा। अभी तक तो न्यूट्रल माइंड में ही रहिए, 2-3 दिन तक कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। लेकिन अगर 24,000 टूट गया और गैप डाउन हुआ, किसी तरह का गलत न्यूज आया, तो एक लाइन खींच लीजिए 23,970, उसके नीचे सिर्फ पुट देखेंगे, कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे कि नीचे से बाउंस करके फिर से ऊपर चला जाएगा, ये उम्मीद नहीं रखेंगे। अगर न्यूज आएगा, गलत न्यूज होगा, हो सकता है हम लोग को पता भी ना चले, लेकिन मार्केट को तो सब पता लगता है, क्योंकि जिस तरह से सिल्वर और गोल्ड क्रैश किया है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का सिचुएशन है, ये हो ना हो सकता है मार्केट में न्यूज अभी तक आया नहीं है, लेकिन कुछ तो गलत दिशा दिखा रहा है। और अगर मंडे के दिन नीचे चला गया तो अंतिम सपोर्ट है 23,800। 23,800 बचना चाहिए। 23,800 अगर नहीं बचा पाया तो फिर से मार्केट बेरिश हो जाएगा। तब तक तो एक बार आदमी झटका बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 23,800 बचना बहुत जरूरी है। ऊपर का लेवल अभी भी इंटैक्ट है मेरा। अगर सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड मूव है तो ऊपर ही जाएगा मार्केट। अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर गलत न्यूज नहीं है, और मार्केट अगर 23,140 जो 100 DMA है, हो सकता है उसके ऊपर खुलेगा अगर गलत न्यूज नहीं है तो, लेकिन तब तक इंतजार करना पड़ेगा और 23,140 के ऊपर ही फिर से बुलिश होंगे। तब तक न्यूट्रल रहना पड़ेगा। 23,970, 24,140, इस दो लाइन के बीच में किसी तरह का कंप्लीटली न्यूट्रल रहना पड़ेगा। कोई ट्रेड लेने से कोई फायदा नहीं, और इस बीच में रहेगा भी नहीं मार्केट। अगर गलत न्यूज आएगा तो उसके नीचे खुलेगा ही और उसके नीचे ही चलेगा, और अगर गलत न्यूज नहीं है, सिर्फ आज का मूव एक्सपायरी रिलेटेड है, तो हो ना हो 24,140 पहला ही कैंडल पार कर देगा। लेकिन एक हर्डल है 24,200 और 23,800। अपना कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। अब ये सोचना कि जिस तरह से कल सोचे थे कि 23,940 से हम कॉल लेंगे, मंडे को नहीं चलेगा वो चीज। मंडे को अगर 23,970 के नीचे खुला तो मार्केट खींच नहीं पाएगा, फिर वो नीचे ही चलेगा, क्योंकि स्कोप तो नीचे भी है। अभी तो रेंज 23,800 और 24,200 के बीच में ही लग रहा है। अगर एक्सपायरी हो जाए जून महीने का तो भी एक तरह से ठीक है, मतलब मार्केट बेयरिश है या क्रैश करेगा ऐसा उम्मीद नहीं रखेंगे, कुछ तो उम्मीद पॉजिटिव रखना ही है। लेकिन 24,400 जो 200 DMA है, उसको अगर नहीं पार करता है तो फिर जुलाई महीने में रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। और जिस तरह से पिछला 3 महीना घटा है, किसी कंपनी का कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा ऐसा भी उम्मीद नहीं है। हाँ, एक चीज नोटिस जरूर कीजिएगा, HDFC बैंक, स्टेट बैंक, SBI और ICICI,
मार्केट को बुलिश करने के लिए एचडीएफसी को 800 क्रॉस करना ही होगा जून महीने में, एसबीआई को 1050 क्रॉस करना ही होगा और आईसीआईसीआई को 1400 क्रॉस करना ही होगा। तीन में से कम 2 बैंक को क्रॉस करना ही होगा। सिर्फ बैंक ही ऊपर ले जा सकता है, बाकी किसी मार्केट में किसी स्टॉक में वैसा दम दिख नहीं रहा है। इंडिविजुअली स्टॉक चलता है, वो तो मार्केट गिरेगा तो भी चलेगा, लेकिन निफ्टी को आगे बढ़ाने के लिए यही 3 स्टॉक है जो साथ देगा और इसी 3 स्टॉक के ऊपर में भरोसा है। रिलायंस का जादू चलेगा उसके बाद, रिलायंस का जादू ऑल टाइम हाई पार करवाएगा, लेकिन 200 डीए में यही 3 स्टॉक पार करवाएगा, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। इस 3 बैंक के ऊपर में फोकस रखिए। ये तीनों का परफॉर्मेंस ही मंडे का मूव डिसाइड करेगा, क्योंकि आज एसबीआई भी कोशिश किया, एचडीएफसी भी कोशिश किया, आईसीआईसीआई भी कोशिश किया, लेकिन तीनों पार जरूर किया लेकिन फिर उसके अंदर आ गया। और अभी हम डेटा देख रहे थे, कॉल राइटर पुट राइटर अगले महीने में बराबर पोजीशन में, मतलब आधे लोग तो सोच रहे हैं कि अब हो गया, अब ऊपर जाएंगे, लेकिन आधे लोग अभी भी बोल रहा है कि हम अगला महीना भी रोक के रखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अगर कोई गलत न्यूज आ गया तब तो मार्केट फिर से अगला महीना रुला देगा। इसीलिए ये अगला 2 दिन जो है ट्रेडिंग सेशन, 2 दिन क्या, ट्यूजडे तो छोड़ दीजिए, वो तो एक्सपायरी दिन रहेगा। मेन मंडे ही आपको बता देगा कि मार्केट किधर जाने वाला है, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो मंडे आपको क्लियर बता देगा। क्योंकि मंडे अगर 24,000 के नीचे खुला और खुदा ना खास्ते अगर 23,800 भी तोड़ दिया, तब फिर उम्मीद छोड़ दीजिए, अभी इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, अभी रुकेगा मार्केट। लेकिन अगर ऊपर जाना है तो 23,800 किसी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर टूट गया तो मार्केट बेरिश। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी 2 लाइन खींच लीजिए, एक तो 23,970, एक 24,140। इसके बीच में कोई डिसाइड किसी तरह का एक चीज देख लीजिए, इमोशन के साथ मार्केट कैसा खेलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। कल का स्ट्रेटेजी था कि हमको डीप में ही बाई करना है। मार्केट इमोशन में कितना भी आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट को तो बुलिश कर दिया था सभी का, वो नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। 200 भी तोड़ दिया, उसके बाद तो सभी लोग सोचने लगे कि ब्रेकआउट ले लिया। अब अगर डेली माने स्क्रीन देख के अगर आप सेंटीमेंट को ऊपर कर लिए तो धोखा होना है। अगर अपना लेवल और स्ट्रेटेजी एक दिन पहले आप फाइनल कर लिए और उसी में कायम रहे, वही डिसिप्लिन है। आज ऑप्शन बाई करने का कोई वैसा सीन ही नहीं था, लेकिन फिर भी लोग यही होंगे, सेंटीमेंट तो कंट्रोल खो देता है। इसीलिए ये स्ट्रिक्टली आप देख लीजिए, 23,970 के नीचे ही पुट के बारे में सोचना है और 23,140 के ऊपर ही कॉल के बारे में सोचना है। इसके बीच में किसी तरह का अपना माइंड सेटअप करना ही नहीं है। मार्केट जिधर मूव करेगा उधर ही जाना है। ठीक है, यही रहा। अब कल परसों हम कुछ डिसिप्लिन के बारे में, ऑप्शन को कैसे बाई करते हैं और कहां बाई करते हैं, उसका कुछ रूल बताएंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा।